कोई इंसान कहे कि मैं अपने आप गुरु घर में चल के आ गया हूं, तो नहीं, कोई भी अपने आप गुरु घर में चल के नहीं आता। अगर कोई आता है तो गुरु की कृपा से आता है। गुरु की कृपा ही उसको गुरु घर में लेकर आती है। ये जीवन भी हमें जो मिला है, ये भी गुरु की कृपा से मिला है, परिपूर्ण परमात्मा जी की कृपा से मिला है, हमारी अपनी मर्जी से नहीं मिला हमें। जो कुछ भी मिला वो परमात्मा की कृपा से मिला, उसकी मर्जी से मिला। सतगुरु ने बड़ी सुंदर उदाहरण वाणी में दी है कि जिसको गुरु बुलाए वही गुरु घर में आता है। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं इस इलाके में, सभी नहीं आ गए। यहाँ गिने चुने लोग बैठे हैं ना, जितने भी बैठे हैं गुरु की कृपा से हम गुरु घर में आए हैं। हमारे जीवन में ये समय लिखा था गुरु ने, तो हम आए हैं। हमारी अपनी मर्जी नहीं कि हम अपनी मर्जी से उठकर गुरुद्वारे चले, गुरु घर आ जाए। सतगुरु ने बड़ी सुंदर उदाहरण दी है अनंत कार्य की अवस्था की, कि जब घर में अनंत कार्य रखा जाता है तो लेडीज संगीत भी होता है। अब पंजाब के गांव-गांव में इसे कहा जाता है गौण बिठाने, पंजाबी में गौण बिठाने। यहां तो शाम को 2 घंटे लेडीज संगीत किया, अपने अपने घर को चले गए। पर पंजाब में पुरातन इतिहास को खोलकर देखें तो रात को लेडीज संगीत शुरू होता था तो सुबह तक चलता था। खुशी के गीत चलते थे सारी रात। और जिस घर में भी अनंत कार्य की अवस्था होनी, प्रोग्राम रखा जाना, तो घर की मुखी औरत ने कह देना अपनी बच्चियों को कि जाओ ये लिस्ट ले जाओ और घर घर में सद्दा देकर आओ, इनवाइट करके आओ सबको कि इस दिन गाउन बिठाए जाने, लेडी संगीत होना। सभी के घर में सद्दा जाना, और जिसके घर में इनविटेशन जाता था वो चल के आता था उस घर में। और उसका एक ही काम होता था कि सारी रात गीत संगीत करना है। उनका ध्यान किसी और तरफ नहीं जाता था, किसी और बात की तरफ नहीं जाता था, क्योंकि इनविटेशन दिया जिन्होंने, उनकी खुशी को बढ़ाना है। हमने बढ़ाने के लिए आए हैं, खुशी बांटने के लिए आए हैं। और खुशी तब बांटी जाएगी जब हम गीत संगीत मन से करेंगे। या एक और उदाहरण देखनी है कि अगर गुरु घर में हमें गुरु नानक साहब ने बुला ही लिया, कृपा कर ही दी, एक बात का संपूर्ण तौर पे ध्यान रखें कि यहां आकर कोई दुनियावी बात नहीं। कथा कीर्तन चल रहा है तो कोई दुनियावी बात ना हो कि बहन तेरे घर में क्या हो गया, तो बहन तेरे घर में क्या हो गया। ये सब बातें घर में छोड़ दें, ये सब बातें घर में छोड़ दें और यहां आए सिर्फ बात गुरु की हो, कोई और बात नहीं। जैसे लेडीज संगीत में हर एक स्त्री का ध्यान होता है कि गीत संगीत की तरफ, एक गीत खत्म हुआ तो दूसरा शुरू हो गया, दूसरा खत्म हुआ तो तीसरा शुरू हो गया। यहां बात हो तो सिर्फ गुरमत की बात हो, कथा विचार हो, कीर्तन हो, वो सुने, पाठ हो वो सुने, और ध्यान किसी और तरफ मत जाए। कि गुरु साहब ने एक उदाहरण बड़ी सुंदर दी है कि जो गुरु का जस चलता हो, गुरु की कीर्ति चल रही हो, और जो गुरसिख अपनी बात लेकर बैठे या बहन अपनी बात लेकर बैठी हो, तो वो ना माँ बहन मुझे अच्छी लगती है, ना गुरसिख अच्छा लगता है। अगर हम गुरु घर में आकर अपनी बातें कर रहे हैं, गुरु को अच्छे नहीं लगते, तो फिर हमारे आने का क्या लाभ है कोई लाभ? गुरु को अच्छे लगेंगे तो लाभ मिलेगा ना।
अगर गुरु को ही अच्छा नहीं लगता हमारी बात करना गुरुद्वारे में बैठकर, दुनियावी बात करना, तो फिर हमें लाभ कैसे मिलेगा? हम तो शांति लेने के लिए आए हैं और शांति लें, ये ना हो कि किसी की अशांति का कारण बन जाए। नहीं तो यहां बहुतायत में होता ये है कि दुनिया में बहुत सारी जगह हैं जहां पे हम दिखावा कर सकते हैं, पर कई बार गुरु घर में दिखावा करना होता है महंगे महंगे सूट पहन के आना, ताकि आसपास में बैठे हुए लोग देखें और कहें कि कितना महंगा सूट इसने पहना है, और आसपास की लेडीज भी पूछे भी कहाँ से लाई है, किस दुकान से लाई है, कितने का लाई है। अगले जाके अपने घर वाले को तंग करेगी, भाई मुझे ला के दे, अगर पैसा होगा तो ला के देगा, नहीं तो कलेश पड़ जाएगा। हम कलेश का कारण बन गए ना। गुरु घर में बैठे हम फैशन परस्ती के लिए आए, दिखावे के लिए आए, दिखावा किया और अगली हमने घर से मांग की, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कलेश पड़ गया। हम गुरु घर में शांति लेने के लिए आए थे, पर किसी की अशांति का कारण बन गए, किसी के घर के कलेश का कारण बन गए, तो फिर हमारे आने का कोई लाभ नहीं, हमारे आने का कोई लाभ नहीं। फिर हम दिखावे के लिए आए थे और दिखावे के लिए चले गए, गुरु ने लाभ नहीं दिया। यहां के सिर्फ तो सिर्फ गुरु की बात हो। सतगुरु कहते हर जस सुनते बात चलावे, कहे गोविंद सिंह वो सिख ना पावे। कि वो सिख अच्छा नहीं लगता जो हरि का जस चलते हुए अपनी बात कर रहा। इसलिए इन बातों से गुरेज करें। और सतगुरु कहते जो परिपूर्ण परमात्मा जिसको हिम्मत दे वही गुरुद्वारे में आता है। अब लेडीज संगीत में जिनको इनविटेशन दिया वो आए। एक औरत उनके घर से सुबह निकली, समाप्ति जब हुई लेडीज संगीत की, और उसकी मेल मिलाप जो है दूसरी औरत के साथ हो गया जो पड़ोस में ही रहती थी, जिनकी दीवार बिल्कुल सांझी थी, घर के साथ लगी हुई थी। अब जो उस बहन से मिलाप हुआ तो जो आनंद कार्य के घर में से निकली थी लेडी संगीत करके, उसने पूछा कि बहने तू क्यों नहीं आई? तेरे घर की दीवार तो साथ में लगती है, पड़ोस है, सारे गांव की औरतें आई, मोहल्ले की औरतें आई, पर तू क्यों ना आई? कारण बता। वो कहने लगी तुम लोगों को इनविटेशन गया था, कार्ड गया था, सद्दा गया था, तो तुम लोग आई थी, और मुझे सद्दा जाता तो मैं भी आती, मुझे सद्दा गया नहीं इसलिए मैं आई नहीं। जिसको गुरु इनविटेशन दे, सतगुरु जी जिस पर कृपा करे वही गुरुद्वारे में आता, अन्यथा कोई नहीं आता। क्योंकि जिस घर में से सद्दा होगा तो हम जाएंगे, सद्दा नहीं है तो हम नहीं जाएंगे। सतगुरु ने बहुत सुंदर उदाहरण दी है वाणी में। पिछल राती सदड़ा नाम खसम का ले, कि जीवन भी एक बहुत जन्मों के बाद मिला है। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेख। या अकेले फिरत फिरत प्रभ आया परया तो शरणाए, नानक की प्रबेनती अपनी भक्ति लाए। कि बहुत जन्म भटकने के बाद ये जीवन मिला है, और अगर ये जीवन मिला है तो तेरी भक्ति से जुड़ जाए। ये मेरी बेनती है, ये मेरी अर्ज है कि तेरी भक्ति मिल जाए, तेरा नाम मिल जाए, तेरा प्यार मिल जाए। इसलिए मैं इस जन्म में आया हूं, इस शरीर में आया हूं। पातशाह के पिछल राती सदड़ा नाम खसम का ले, अगर ये जीवन मिला है तो उसकी कृपा से मिला है। अगर गुरु घर में आना हुआ है तो उसकी कृपा से आना हुआ है। पिछल राती सदड़ा नाम खसम का ले, खेमे छत्र सरायचे दीसन रथ पीड़े। जिन्नी नाम ते आया तिनको सद मिले। यहां आके हम लोग मांगते हैं कि मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे। सतगुरु कहते सब कुछ मिलेगा। बात करूंगा मन की एक उदाहरण देके कि यहां आके सब कुछ मिलेगा, तुझे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कुछ मांगना पड़े। बस एक मांग तू मांग लेना। कौन सी? खेमे छत्र सरायचे दीसन रथ पीड़े, जिन्हीं नाम ते आया तिनको सद मिले। जिन्होंने नाम सिमरण किया है, गुरु की भक्ति की है, उनको तो ये सब कुछ अपने आप मिल जाता है, मांगना पड़ता ही नहीं।
उनको मांगना नहीं पड़ता, अपने आप ही मिल जाता है। जिसने मेरे गुरु को मांग लिया, जिसने मेरे खुदा को मांग लिया, फिर उसको किसी मांग की जरूरत नहीं पड़ती, वो उसके घर में सब कुछ आ जाता है। अब हमारे ये बात पकड़ में आए, कोई दलील भी चाहिए कि एक मांग मांगेंगे सब कुछ मिल जाए, कैसे मिलेगा? अब आप अपने अपने घर से चल के आए हो, मुझे जो ठिकाना दिया मैं भी वहां से चल के आया हूं। अब कोई भी आदमी ये कहे कि मैं चलकर आ गया हूं और अपनी सांसें मैं घर छोड़ के आ गया हूं, हो सकता है? सांसों के बिना शरीर चल सकता है? नहीं। सांसें हैं तो शरीर आया यहां पे, सांसों के बिना तो शरीर चल नहीं सकता और कोई छोड़ भी नहीं सकता पीछे। अब इंसान कहे कि मैं यहां आ गया हूं, अपनी परछाई घर में छोड़ आया हूं, तो हो सकता है? परछाई किसी की घर छूट सकती है? नहीं। इंसान चलेगा तो परछाई बनेगी, सांसें हैं तो इंसान चल सकता है। दोनों चीज छोड़ी नहीं जा सकती। इसलिए माया भी गुरु का परछावा है। जिसने गुरु को मांग लिया, माया तो अपने आप आ जाएगी, माया अपने आप आ जाएगी। सतगुरु की वाणी कहती है, छच्छे छाया वर्ती जग अंतर, ए तेरा किया परम हुआ। क्या परिपूर्ण परमात्मा जी, ये जो माया तूने संसार में बिखेर रखी है, ये माया तेरा ही तो परछावा है, तेरा ही तो रूप है। जिसने तुझे मांग लिया, माया तो अपने आप चलकर आ जाएगी। इसलिए यहां आकर माया की मांग मत करें, सिर्फ एक गुरु की मांग कर लें, परिपूर्ण परमात्मा की मांग कर लें।